Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. So today we are going to start our new chapter which is based on pronoun. So आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चे pronoun को लेकर. तो pronoun के चैप्टर के लिए रेडी होकर बैठेंगे और अच्छे से पहले noun का चैप्टर करेंगे, तभी आपको pronoun समझ में आने वाले हैं. So pronoun को समझते हैं. Let's begin बच्चों. A pronoun is a word that is used in place of a noun. मीन्स आ गया ना, यही तो बताया गया है कि noun की जगह, नाउन की प्लेस पर जो नए वर्ड यूज होते हैं इट इज कॉल्ड प्रोनाउन. तो आपको पहले नाउन की तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. नाउन के बारे में पता ही नहीं होगा तो कैसे यूज करेंगे उन वर्ड्स को. इसलिए बोल रही थी मैं बच्चे, नाउन को पहले सीखेंगे फिर आपको प्रोनाउन इजीली समझ में आ जाएंगे. ओके. देन हर नेम इज कोमल, शी स्टडीज इन माई क्लास. ये एग्जाम्पल दिया गया बच्चे, कोमल है उसका नाम और वो मेरी क्लास में पढ़ती है. देन इन दिस सेंटेंस द वर्ड शी हैज बीन यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन कोमल. सो शी इज अ प्रोनाउन. मीन्स कोमल जो है बच्चे ये नेम ऑफ अ गर्ल है, नेम ऑफ अ पर्सन है. दैट्स वाई कोमल का यूज किया जा रहा है. तो ये नाउन हो गया. लेकिन कोमल की जगह हम जिन नए वर्ड्स का यूज करेंगे लाइक शी का यूज किया गया है, तो शी जो है वो प्रोनाउन की कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है. बार बार अगेन एंड अगेन वी कांट यूज कोमल कोमल कोमल. सो एक्सेप्ट ऑफ दैट इन द प्लेस ऑफ, सो हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर शी को. और शी क्या है? प्रोनाउन. सम वेल नोन प्रोनाउंस आर वाई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, एटसेट्रा. सम मोर ऑफ देम आर लाइक माइन, ours, us, yours, his, him, her, them, theirs, its, myself, herself, who, whom, this, these, neither, some, each other, every, several, anybody, etc. Look at the following example. This question is difficult but I can solve it. My house is as large as yours. Whom did you meet there? The two girls quarreled with each other. Anybody can do it but nobody did. So यहाँ पर आपने जो ब्लू वर्ड्स में बच्चे दिए गए हैं, ब्लू कलर के अंदर जो वर्ड्स हैं वो सभी क्या है? प्रोनाउन. देन यहाँ पर नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस को लेकर बच्चे, प्रोनाउंस कितनी तरह के होते हैं, सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट. Following are the important types of pronoun. First one is personal pronoun. We will start from personal pronoun. Personal pronouns stand for nouns in three persons में categorize करेंगे. अब 3 persons कौन से होते हैं बच्चे? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन they refer to the speaker. For example, I, we, me, mine, ours, us. में जो स्पीकर होता है बच्चे, जो बोलने वाला होता है, जो डूअर है एग्जैक्टली सेंटेंस के अंदर, वो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन. आई भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, मी, माइन, आर्स, अस, इस तरह के वर्ड. सेकंड पर्सन जो सुनने वाला होता है, नेक्स्ट टू अस, तो वो कौन हो सकता है? दे रेफर टू द पर्सन स्पोकन टू. फॉर एग्जाम्पल यू या योर्स ही होगा, नेक्स्ट पर्सन ही होगा. थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है. ओके. दे रेफर टू द पर्सन स्पोकन अबाउट. For example, he, she, it, they, his, him, her, theirs, them, its. So ये ऐसे वर्ड हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं. ओके. सो लैंग्वेज पावर के अंदर देखते हैं. अ पर्सनल प्रोनाउन में बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यूज होता है इन नॉमिनेटिव केस के अंदर, और ऑब्जेक्ट यूज होता है एक्यूलेटिव केस के अंदर, जिसमें सेंटेंस होता है और इट में भी शो पोजेशन को करता है. लाइक पर्सन को देखते हैं सब्जेक्ट में, नॉमिनेटिव केस में, और एक्यूसेटिव केस के अंदर देखते हैं इसको, एंड पॉजिटिव केस के अंदर भी. फर्स्ट पर्सन आई, वी, वो ऑब्जेक्ट जब बनेगा बच्चे तो वो चेंज होने वाला है मी और अस के अंदर. पॉजिटिव में आएगा देन वो चेंज होता है माइन और आर्स के अंदर. सेम सेकंड पर्सन यू होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर भी यू रहने वाला है, पॉजिटिव केस के अंदर भी योर्स हो जाता है वो. थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे होते हैं, वो चेंज होते हैं बच्चे एक्यूलेटिव के अंदर हिज, हर, इट, देम को लेकर, और पॉजिटिव केस के अंदर his, hers, its और theirs में. Note, my, our, your and their are possessive adjectives and not possessive and personal pronouns. His and its can function as both possessive adjectives and personal pronouns. Her can be used as a pronoun as a object. Okay? So इस बेस पर यूज होते हैं like accusative case के अंदर as well as possessive adjective के अंदर. Second one is बच्चे reflexive pronoun. When the action done by a pronoun and reflects upon itself, it is reflexive pronoun. कैसे होते हैं? I hurt myself suddenly. She is angry with herself. So miss यहाँ पर herself and myself ये reflect करते हैं बच्चे, reflexive pronoun के अंदर आते हैं, क्योंकि जो action है done by a pronoun,
ओके किसके थ्रू किया गया है, प्रोनाउन के थ्रू डन किया गया है और वो रिफ्लेक्ट्स करता है उसको, इट्स सेल्फ को, इस वजह से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एग्जिस्ट करते हैं इन वर्ड्स को। नेक्स्ट इज एम्फेटिक प्रोनाउंस। एन एम्फेटिक प्रोनाउंस इज यूज्ड to lay emphasis upon the subject itself. For example, we ourselves went to meet him. She cooked the dinner herself. मीन्स ये क्या करता है बच्चे, एम्फेटिक प्रोनाउंस यूज किया जाता है, एम्फसाइज करता है सब्जेक्ट के ऊपर खुद ही। ओके सो एम्फेटिक प्रोनाउंस में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट वन इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। Demonstrative pronouns are this, that, these and those. They point out the noun. Means demonstrative pronoun का मतलब ये होता है बच्चे, noun को point out करता है with the help of these word like this, that, these, those के अंदर। So next पढ़ लेते हैं बच्चे, language power के अंदर क्या दिया है। So इनको भी read out करते हैं और समझते हुए चलते हैं। Both reflexive pronouns and emphatic pronouns are made by adding self और selves to some one pronouns। मीन्स यहाँ पर ऐड करने से प्रोनाउन बनता है बच्चे, और हमें यहाँ पर सेल्फ और सेल्व्स को ऐड करना होता है प्रोनाउन बनाने के लिए। लाइक माई प्लस सेल्फ, माई सेल्फ, योर प्लस सेल्फ, योर सेल्फ, हिम प्लस सेल्फ, हिम सेल्फ, इट प्लस सेल्फ, इट सेल्फ, आर प्लस सेल्व्स, आर सेल्व्स, योर प्लस सेल्व्स, योर सेल्व्स, them plus selves, themselves. An emphatic pronoun cannot be used as a subject. For example, as a subject ये use नहीं होते। So यहाँ पर बताया गया है like this, who has done it? Myself did it. Who has done it? I myself did it. Okay? So I myself is the correct sentence. कभी भी ऐसे नहीं बोलना myself done it. I myself did it. Okay? Next है बच्चे, demonstrative pronouns and demonstrative adjectives are used differently. दोनों के दोनों यूज अलग अलग तरीके से होते हैं। The former have other words between them and noun, while the letters are directly followed by a noun. So यहाँ पर बच्चे बात की गई है demonstrative pronouns और demonstrative adjective को लेकर, क्या उनमें डिफरेंस होता है। So यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखते हैं और पढ़ते हैं इनको। This is the house, यहाँ पर दिया गया बच्चे, this is the house I was talking about, और डेमोस्ट्रेटिव के अंदर I was talking about this house. This is the kite which is flying the highest. That kite is flying the highest. These are the pens which I bought yesterday. I bought these pens yesterday. Those are the boys who fought with me this morning. Those boys fought with me this morning. So इस तरह से आपने देखा those, these, that, this से डेमोस्ट्रेट करते हैं प्रोनाउंस को, और डेमोस्ट्रेट के लिए हमने इन वर्ड्स का यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस के अंदर बिल्कुल डिफरेंट तरीके से इनको यूज करके और डेमोस्ट्रेट किया गया है, मीन्स पॉइंट आउट किया गया है। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। Interrogative pronouns are used to ask questions. For example, who, whose, whom, what, which, etc. Means interrogative pronouns वो होते हैं बच्चे जो इन words की हेल्प से, WH फैमिली की हेल्प से क्वेश्चंस पुट अप करने में, क्वेश्चन आस्क करने में हेल्प करते हैं। लाइक who is at the door, whose is that bag, whom did you come to meet, what is your name, what is the book the bought today. लैंग्वेज पावर के अंदर बच्चे interrogative pronouns and interrogative adjectives are used differently. The former have other words between them and the noun, while the latter are directly followed by a noun. मीन्स दोनों का यूज अलग अलग है, वो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स को लेकर। What is your father? What work does your father do? Which is the house you have purchased? Which house have you purchased? नेक्स्ट यहाँ पर बच्चे 6th one is है relative pronouns. A relative pronouns is used to relate to a noun that has been mentioned before. For example, who, whom, which, that, etc. The noun with which a relative pronoun relates is called a antecedents. For example, this is the book which I read yesterday. In this sentence, we can see that which has been used for the book that has been mentioned in the sentence before. Here, which is the relative pronoun, while its antecedents is the book. मीन्स यहाँ पर अच्छे से आपको बता दिया गया है बच्चे, जो विच वर्ड है जिसकी हेल्प से हम दो सेंटेंस को रिलेट कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, सो वो विच वर्ड है। ओके, सो इसको ही रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एंटीसीडेंट्स की, तो वो अलग से ही रिलेट करता है, जहां पर हमें चर्चा की गई है द बुक को लेकर। जो द बुक है वो हमारा क्या होता है, इस बेस पर, एंटीसीडेंट्स बेस पर। नोट के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज होते हैं वो करते हैं जॉइन
टू और मोर सेंटेंसेस को, सो इट इज ऑल्सो फंक्शन एज अ कनेक्टिव, इसलिए इनको कनेक्टिव नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सेंटेंस को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट के अंदर हु एंड हुम, इनका यूज किया गया है कनेक्ट करने के लिए, आर यूज फॉर पर्सन्स। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर टीच अस फिजिक्स, द टीचर इज मधु's father. The teacher who teaches us physics is Madhu's father. You gave a chocolate to a child, the child is my niece. The child to whom you gave a chocolate is my niece. Whose को लेकर बच्चे, whose is used for both persons and things को लेकर यूज किया जाता है। For example, this is a boy, his toy was lost. This is the boy whose toy was lost. This is the horse, the leg was hurt. This is the horse whose leg was hurt. Which को लेकर बच्चे, which is used for things के लिए यूज किया जाता है, that can be used for which but not after a preposition. This is the hat, I bought it from the shop. This is the hat which that I bought from that shop. This is the hat, I paid money for it. This is the hat for which, not that I paid money. Next one is बच्चे indefinite. जो definite नहीं होता, indefinite pronouns अनिश्चय. An indefinite pronouns refers to a noun is a general or indefinite way. For example, none, anybody, somebody, many, each, other, few, one, little, etc. Anybody can do it. One should do one's work oneself. None of these players played a match today. All of you are in the wrong. मीन्स यहाँ पर indefinite है बच्चे, किसी को पर्टिकुलर तरीके से नाम नहीं लिया जाता सेंटेंस के अंदर, इसलिए indefinite pronouns की कैटेगरी में रेफर करते हैं इस सेंटेंस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है, टॉपिक खत्म। देन प्रैक्टिस ड्रिल दी गई है। प्रैक्टिस ड्रिल जो भी चैप्टर से रिलेट करती है बच्चे वो खुद से कंप्लीट करते चलेंगे, बट उससे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर।